दिल्ली का बजट पेश हो चुका है, 76,000 करोड़ का है और साथ में इस बात का भी ऐलान किया है कि जो दिल्ली सरकार महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है वो जारी रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 5,700 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान रखा गया है। क्या प्रारूप रहेगा बताने के लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गलौजी हमारे साथ हैं। बजट में क्या मिल रहा है हम यात्री को बताइए सर। मेरे ख्याल से हर बार जब भी बजट पेश हुआ है तो कुछ ना कुछ नया और अच्छा ही यहाँ के पैसेंजर्स को, दिल्ली वासियों को मिला है। और एक जो हमेशा एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है कि क्या महिला सफ़र ऐसे ही मुफ्त होगा। तो फिर दोबारा एक बार ये साबित कर दिया है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये जो अच्छी वाली स्कीमें ये चलती रहेंगी। तो मेरे ख्याल से लगभग 340 करोड़ रुपया जी ये इस बार इसका प्रावधान किया है। और अगर पिछले साल के मुकाबले देखेंगे, जी मुझे आज भी याद है कि जब हमने ये स्कीम लॉन्च की थी, जी सो हमने लगभग 30 से 33% के आसपास हमने एस्टिमेट था हमारा कि उतनी परसेंटेज महिलाओं का सफ़र होगा आउट ऑफ टोटल पैसेंजर्स। ये बढ़ के इट हैज़ क्रॉस्ड 40-45% ऑल्सो। सो वो शो करता है कि एक पॉपुलर स्कीम है। महिलाएं जो हैं वो आज भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हुए अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। और जो फीमेल्स का, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो योगदान है पूरी इकोनॉमी में और सोसाइटी में, समाज में, वो लगातार बढ़ रहा है। तो एक बहुत बहुत अच्छा संकेत है। और ट्रांसपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता है वो आई थिंक एक बड़ा दिल दिखाते हुए माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है कि दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे वो बसें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे हमारे आईएसबीटीज हैं, चाहे टर्मिनल्स हैं, उनको उसी प्रकार से उसी उसी लेवल पे हमें लेके आना है। और ये जो जितना भी बजट एलोकेट किया है वो उनका विजन और जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, एक जो पॉलिटिकल विल हम बोलते हैं, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती है, जब तक ये चीज़ें संभव नहीं है। तो आई थिंक इट हैज सेट अ वेरी गुड एग्जांपल कि किस प्रकार से एक जो कमिटमेंट है सीएम का और एक स्टेटमेंटशिप का एग्जांपल बहुत अच्छा उन्होंने सेट किया है। और मेट्रो के लिए रखा है 500 करोड़ रुपए के आसपास, ताकि फेज़ 4 का जितना भी एक्सपेंशन है वो बढ़िया तरीके से हो। और ये मेरे ख्याल से हम सभी के लिए, सभी दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत गर्व महसूस करने की बात है कि हमारा जो मेट्रो का नेटवर्क है, जी इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, अभी पीछे इंग्लैंड के कुछ एक्सपर्ट्स आए थे, तो हमारा यहाँ दिल्ली का मेट्रो सिस्टम देख के दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये हमारा तो पुराना हो गया है। दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक नेटवर्क है। और मेरे ख्याल से ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि हमारा जो मेट्रो सिस्टम है, जो ये दुनिया का, अगर आप कोई भी इस तरह का जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं, एमआरटीएस का, इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। और जो आरआरटीएस अभी बन रहा है वो भी उसी की लाइंस पे एक एग्जांपल सेट कर रहा है। बढ़िया इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं। हाँ, उसके लिए 510 करोड़ का भी। तो हमने जो एक बार बार कहा, और सीएम साहब का जो विजन है कि सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। एक कि टोटल फ्लीट, जी आज भी दिल्ली में, दिल्ली के इतिहास में इतनी सारी बसें दिल्ली की सड़कों पे कभी नहीं थी। आज हम जैसे हम बात कर रहे हैं तो लगभग 7,500 के आसपास हमारी बसें होनी चाहिए। तो टोटल फ्लीट साइज़ को 10,500 के आसपास लेके जाना है। और इसका आज भी बजट में इस पर चर्चा हुई 80% जी। तो इसका 80% मतलब लगभग 8,000 के आसपास हमारी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, जो कि पूरी दुनिया में आई थिंक मे बी एट, अगर चाइना को छोड़ दें तो हम नंबर 1 पे होंगे। फिर इतनी ज़्यादा बसें जो हैं देश में, तो ऑलरेडी हम नंबर 1 पे हैं, और पूरी दुनिया की बात करें कुछ चाइनीज़ सिटीज़ को छोड़ के तो नंबर 3 पे हम हैं। तो ये बसों की बात हो गई। और सर मैं थीम पे आऊँगा। डिपो डिपो जी डिपोज लगातार बन रहे हैं। अभी मैं पीछे सावदा घेवरा जो डिपो है वो देखने गया था। अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिव्यू वाले जो फोटोग्राफ्स आते हैं, नरेला के बहुत बढ़िया बन रहा है। ईस्ट विनोद नगर नया डिपो बन रहा है, किराड़ी में नया डिपो बन रहा है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिफिकेशन भी लगातार
ये तो नए डिपो की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिफिकेशन भी जो मैंने कहा था कि भाई दिल्ली में जितने भी डिपो हैं उन सबको इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, उसका भी काम जो है काफ़ी स्पीड से हो रहा है। उसमें भी जितने पैसे की आवश्यकता है हमें मिली। और सबसे बड़ा आज का जो ऐलान है जी और चूंकि WCD मेरे पास है अभी, जी। तो 1000 रुपये हर महिला को, हाँ सर, उसके लिए कुछ, हाँ बिल्कुल 1000 रुपये हर महिला को। हालांकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे 18 साल से ऊपर राइट सर, अगर कोई और स्कीम का फायदा ना ले। बेनिफिशियल स्कीम का अगर कोई महिला कोई फ़ायदा ले रही है तो मे बी उसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो महिला को गवर्नमेंट जॉब में ना हो, गवर्नमेंट जॉब में ना, वही फिर इनकम लेवल हाँ, वाला हाँ, उस पे आ जाएगा, टैक्स पेयर तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, वो तो ये सारी चीज़ें तो जब स्कीम फॉर्मुलेट होगी पूरी जी डिपार्टमेंट के लेवल पे, तो ये सारी चीज़ें दे विल बी थ्रेश्ड आउट एट दैट लेवल। लेकिन एक बहुत बड़ा जो ऐलान है माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, महिलाओं को तोहफा है। अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे भी आ रहा है मार्च को, तो अच्छी पहल है 2000 करोड़ का प्रावधान भी उसके लिए रखा गया है। भी। वो आई थिंक अब फिर वही बात आती है, ये पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होती ये चीज़ें संभव नहीं है। महिलाओं का सम्मान और जितना महिलाएं आगे बढ़ेंगी समाज में, उतनी ही हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी और हमारी सोसाइटी भी स्ट्रांग होगी। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि 10वां बजट है आप सरकार का, ये थीम जो रखी है राम राज्य की परिकल्पना पर करके रखी है, इसके पीछे विचार क्या है? इसके पीछे प्रभु श्री राम है। कहीं ये तो नहीं कि शिलान्यास भी हुआ इस बार जनवरी में? नहीं, देखिए CM साहब हमेशा क्या कहते हैं कि भाई अगर जनता खुश है तो फिर कोई भी CM को और कोई मंत्री को, कोई विधायक को और कुछ नहीं चाहिए। अब जो खुशी है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है? तो फिर हमारे हिंदू रिलीजन में फिर हम उसको ट्रेस करते हैं। हम और आप कॉमन उसमें नहीं कहते आम भाषा में भाई राम राज्य है। जी जी जी। इसका मतलब सब खुश हैं। अब खुश कब रहेंगे? जब शिक्षा अच्छी मिल रही है, स्वास्थ्य अच्छा है, बिजली बढ़िया मिल रही है, पानी ठीक मिल रहा है, सड़कें ठीक ठाक हैं, कॉलोनीज में काम हो रहा है, जो गाँव में काम हो रहा है, शहरों में काम हो रहा है, अच्छी बसें मिल रही हैं। तो ये सारी जो डेफिनेशन है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन लेवल को भी दर्शाता है। तो आई थिंक इट इज़ अ हिंट। और हालांकि हो सकता है हमने अभी कहा कि भाई हम राम राज्य, लेकिन इसके पीछे अगर आप थीम देखें तो डे 1 से एजुकेशन को पकड़ा कि भाई अगर शिक्षा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और अगर गरीबी को दूर करना है, अगर एक परिवार में एक बच्चा अगर पढ़ जाता है और अच्छी नौकरी ले लेता है, वो पूरे परिवार को गरीबी से बाहर निकाल देता है। तो नंबर 1। नंबर 2 हेल्थ। तो CM साहब की भी लिस्ट में, अरविंद केजरीवाल जी की लिस्ट में, और अरविंद केजरीवाल मॉडल की जब हम बात करते हैं इसी सीक्वेंस में है। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन लिया, फिर हेल्थ लिया, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट। सो वो उसी सीक्वेंस में है। और विचार और विजन, सोच वो वही है कि भाई दिल्ली वासी जो है उनको हर चीज़ इंटरनेशनल लेवल की मिले, ताकि दिल्ली भी प्रगति करे और उसके साथ साथ हमारा देश भी प्रगति करे। बात करने शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार ने अपने 10वें बजट की थीम रखी है राम राज्य की परिकल्पना, यानी कि जैसे कैलाश गौरव बता रहे थे, वो राज्य जिसमें सबको कुछ ना कुछ मिले, सब सुखी रहे। इसीलिए दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि तमाम जो सुविधाएं पहले चली आ रही थी वो भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ दिल्ली में 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं जिनकी पात्रता होगी, उनको प्रति माह 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। अपनी वीडियो सहयोगी कपिल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।